वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप। आज हम जानेंगे हमारी मातृभाषा जो हिंदी है उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास और उसका स्वरूप, और अपभ्रंश और उससे विकसित उपभाषाएं भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इस टॉपिक पर 2 वीडियो बन चुके हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम जानेंगे हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई, और दूसरा पार्ट इस पे बना है कि हिंदी भाषी प्रदेश और उनकी उपबोलियाँ क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा निकल कर आई, सबसे पहले संस्कृत भाषा विकसित हुई, फिर उससे निकली पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इनका काल भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। संस्कृत भाषा का जो काल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर पाली भाषा, इसका काल था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। प्राकृत का पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काल था संस्कृत काल। इस काल में उस समय जो संस्कृत थी वो बोलचाल की भाषा थी, लोग आपस में संस्कृत में बात करते थे। इस काल में संस्कृत के 2 रूप थे, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक या क्लासिकल संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे वेदों की रचना हुई है, और लौकिक संस्कृत में बहुत से हमारे विद्वान थे, भास, व्यास, अश्वघोष, कालिदास ने इन संस्कृत भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषा के 2 रूप थे। और इस काल में 3 बोलियां भी विकसित हो गई थीं, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी। 3 बोलियां विकसित हो गई थी। फिर संस्कृत का रूप धीरे धीरे बदला। बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद संस्कृत काफ़ी बदल गई। फिर इसे पाली की संज्ञा दी गई। पाली, उस समय महात्मा बुद्ध थे, उस टाइम वो अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हुए हैं, और उस समय की जो रचनाएं हैं वो भी पाली भाषा में है। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। संस्कृत काल में तो 3 ही थी, एक पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और पूर्वी। लेकिन पाली भाषा का जब काल आया तो एक और क्षेत्रीय बोली हो गई थी, दक्षिणी। फिर पाली भाषा से निकल कर आती है प्राकृत। इसका काल था पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। पहली ईस्वी आते आते पाली भाषा प्राकृत में बदल गई। इस काल में बोलियां थी सौर सेनी, पैचासी, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी। फिर प्राकृत से निकल कर आई अपभ्रंश, जिसका काल था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश में साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं। अपभ्रंश भाषा से निकल कर आई है हमारी हिंदी। तो पहली संस्कृत, संस्कृत से बदलकर पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर आई हिंदी। तो फ्रेंड्स, फिर से इसे रिवाइज करते हैं हम। पहले संस्कृत भाषा, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उससे निकल कर आई हमारी हिंदी। इसके काल आप याद रखिए। और संस्कृत काल में इसके भाषा के 2 रूप थे, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। इसमें 3 बोलियां विकसित हो गई थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी। फिर संस्कृत से निकल कर आई पाली, और पाली में 4 बोलियां हो गई थी, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पाली से निकल कर आई हमारी प्राकृत। प्राकृत की बोलियां थी सौरसेनी, पैचासी, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। और प्राकृत से निकल कर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी निकल कर आई। और फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से जो अपभ्रंश थे वो 6 थे। 6 अपभ्रंश थे, सौरसेनी, पैचासी,
अवराचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी, इन सब से ही उपभाषाएं बनी। फिर हमारी हिंदी निकल कर आती है। तो हम देखते हैं सौरसैनी से कौन कौन सी उपभाषाएं निकल कर आती हैं। सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती ये उपभाषाएं निकल कर आईं। पैसाची से पंजाबी और लहंदा, वराचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। इन सबको याद करने की एक ट्रिक भी है कि अपभ्रंश से विकसित उपभाषाएं कैसे याद करें। तो सबसे पहले देखते हैं सौरसेनी याद करने की ट्रिक। सौरसेनी से निकली उपभाषाएं याद करने की ट्रिक है राजगुप्त है। राज से निकल कर आया राजस्थानी, गुप्त का जो गु है उससे गुजराती निकल कर आया, और ये जो पा है उससे पहाड़ी, है से हिंदी निकल कर आया, जिसके आगे हम पश्चिमी जोड़ देते हैं। तो राजगुप्त है, राज गुप्त है। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। पैसाची को याद करने की ट्रिक तो आसान, इसकी क्या ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। लहंदा और पंजाबी, वराचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। इसकी ट्रिक है मागधी अपभ्रंश से जो उपभाषाएं बनी है उसकी ट्रिक है अब उड़ बिहारी मगध में। अब से निकल कर आया असमिया, बा से बांग्ला, उड़ से उड़िया और बिहारी से बिहारी, मगध से हो गया मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से निकलकर बोलियां उपभाषाएं आई हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। और अर्धमागधी का तो बहुत ही आसान है, इसका एक ही पूर्वी हिंदी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ वो अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी ये तीन ही मुख्य हैं जिससे हमारी उपभाषाएं निकल कर आई हैं। अगर हम मराठी की बात करें तो ये अपनी अलग एक भाषा है महाराष्ट्र की। असमिया भी है अपनी भाषा अलग, उड़िया उड़ीसा की अपनी अलग भाषा है, बांग्ला भी पश्चिम बंगाल की, लेकिन जो बिहारी है इससे हिंदी निकल कर आई है। बिहारी से निकल कर आई है मगही, मैथिली और भोजपुरी, जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे डिटेल से। और पूर्वी हिंदी से निकल कर आई है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये सभी हिंदी यहाँ से निकल कर आई हैं। लेकिन जो ये गुजराती है ये इसकी अपनी अलग भाषा है गुजरात की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। हमारी अगली वीडियो का जो टॉपिक होगा हिंदी भाषी प्रदेश और उनकी उपबोलियाँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और नेट के एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन बने हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको बहुत ही लाभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।